गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा आज हम मैथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बट ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका टॉपिक है। अगर आप इसके अच्छे से करोगे और इसके बेसिक आपको सारे क्लियर होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम बेसिक से ही शुरुआत करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और कहाँ यूज़ होती है, और सबसे पहले तो इसका यूसेज क्या है मेन। ठीक है ना, वो देखेंगे कि इसकी जरूरत क्या हमें पड़ी। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं। पहले तो बेटा देखो, इसके नेम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे ट्राई, ट्राई से क्या होता है हमारा थ्री। ठीक है ना, गोनो और मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। गोनो को मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब बेटा गोनो ये कौन सा है? ये आपके जो पॉलीगॉन नहीं होते वो है। हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ये वो गोनो है। बेसिकली एनसीईआरटी में क्या है कि गोनो का मतलब लिखा हुआ है इन्होंने साइड। क्या मतलब लिखा हुआ है? साइड। बट अगर आप नेट से सर्च करोगे ना, ये ग्रीक वर्ड है गोन, तो गोन वर्ड सर्च करोगे ना अगर, तो उसका नेट से तो उसका मीनिंग क्या आता है? एंगल्स। बट एनसीईआरटी में उन्होंने साइड दिया हुआ, बट वैसे इसका मीनिंग क्या होता है? एंगल। तो आप इसको बेटा ऐसे भी बोल सकते हो, थ्री साइड मेजरमेंट या थ्री एंगल मेजरमेंट। तो बेटा आपको हल्का सा तो पता चल ही गया होगा कि ये क्या चीज है। ये असल में आपको ट्रायंगल का को सोल्व करके देगी आपको। ठीक है ना, ये थ्री साइड या थ्री एंगल को मेजरमेंट करना। और थ्री साइड की फिगर हमें पता है क्या होती है? ट्रायंगल होती है। अब बेटा नॉर्मल क्लासेस में अब 10th तक या आप कह लो प्लस वन प्लस टू में तो एडवांस हो जाता है। 10th तक आपको इसका बेसिकली इस टाइप के सम आते हैं, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल। और ये ट्रिग्नोमेट्री अगर ट्रायंगल के केस में राइट एंगल में ही लगती है। ठीक है, तो इस टाइप के सम आते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, आपका ये सी हो गया। अब बेटा इसकी जरूरत क्या पड़ी? पहले तो देखो, एक जरूरत क्या पड़ी कि नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मल केसेस में आपको ये ट्रायंगल सोल्व करने का एक फॉर्मूला था, जो कि क्या था? आपका पाइथागोरस फॉर्मूला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, ये अच्छा वाला चल रहा था। आपको दो साइडें पता हो, एक आप आराम से निकाल सकते हो। बट अगर इतना अच्छा फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था तो हमें अब इसकी जरूरत क्या पड़ी ट्रायंगल के केस में? तो बेटा सबसे पहले देखो, कोई भी फॉर्मूला आज तक जो आपने मैथ में पढ़े होंगे 9-10 तक, वो सारे फॉर्मूले या कोई भी आप वेरिएबल्स निकालते हो या कुछ भी निकालते हो, अगर आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं तो आपको 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप थर्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ आप पेरीमीटर भी निकालते हो तो पेरीमीटर में आपको क्या है? आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए, फिर पेरीमीटर निकालोगे। यहाँ तो आपको एक पेरीमीटर दे दिया गया होगा तो आपको दो साइडें दी होंगी और कहा होगा कि थर्ड साइड फाइंड आउट करो, फिर भी निकालोगे आप। बट अगर सपोज करो आपको ना ये साइड गिवन है ना ये साइड गिवन है, बट आपको पेरीमीटर गिवन है कि पेरीमीटर है टोटल 100 इसका। ठीक है ना, हम मान लेते हैं 100 पेरीमीटर है, बट आपको ना ये साइड गिवन है ये साइड गिवन है। ये आपको पता है कि कोई भी साइड मान लो इसको, या ये वाली साइड मान लो 10 है, तो आप बता ही नहीं सकते कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको ये दो साइड से आप एक साइड से नहीं निकाल सकते। तो इन केसेस में हमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ आपको अगर एक साइड ही पता होगी ना, और एक आपको एंगल पता होना चाहिए। तो अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता है तो आप बेटा कोई भी साइड ट्रायंगल की कोई भी साइड, दो जो साइड है वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ये इसकी जरूरत का पड़े, और इसकी वैसे बहुत एडवांस में जरूरत है, क्योंकि ये अकेला ट्रायंगल्स में नहीं काम करता। ये सर्कल, असल में इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं इसकी जो रेशियोज को, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसको सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं। बट अभी हम बेसिक पर देखते हैं। अब बेटा देखो सबसे पहले क्या आता है इसमें। अब सबसे पहले बेटा इनमें कुछ ना रेशियोस आती हैं। ठीक है ना, वो रेशियोस क्या होती हैं आपकी? जैसे फर्स्ट रेशियो होती है आपकी साइन। ठीक है ना, ये साइन रेशियो होती है। इसको आप साइन भी बोल सकते हो, ई लगा के, साइनस भी बोल सकते हो। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? कर्व। इसका मतलब क्या होता है? कर्व। ठीक है बेटा, ये कर्व होती है। और इसका बेटा अगर ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा मैं, तो इसका ग्राफ ऐसा ऐसा कुछ होगा। ये मैं आपको एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा इसके प्रॉपर ग्राफ में कि इसके ग्राफ बनते कैसे हैं। तो ये इसका ग्राफ होगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है इसका। ठीक है ना, और ये ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ होता है बेटा, ये आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है -1 और ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये ऐसा ग्राफ होता है कर्व का। अब बेटा आ जाती है नेक्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं कोस, ठीक है ना। अब कोस क्या होता है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म पूछता हूँ ना बच्चों से, तो वो नॉर्मली फुल फॉर्म क्या बोलते हैं इसकी, कोसाइन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन, ठीक है ना। बट बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस को का भी कोई अलग से मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट का इसकी टोटल फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। अब बेटा अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का याद हो कुछ, तो आप ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते थे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, जिसका कहने का मतलब सम इक्वल टू 90 डिग्री का होता था। वो दो एंगल का पेयर जिनका सम इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल होता था। कि सपोज करो अगर एक एंगल है 70, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, 20 होना चाहिए, क्योंकि तभी ये 90 बनाएंगे। अगर एक एंगल है 30, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होना चाहिए आपका 90 बनाने के लिए 60। तो ये बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो असल में जो कोस की रियल कहने का मतलब वो फुल फॉर्म है ना, वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो बेटा क्लियर होगी इतनी बात। अब इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, इसका भी ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस ये जैसे 0 से ये थोड़ा सा ना इधर को शिफ्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ आपका इधर से बनता है, ये आपका इधर से बनता है। तो यहां वैल्यू होती है 1, यहां वैल्यू होती है -1, यहां वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। अब जिन बेटों ने बेटा जिन बच्चों ने तो ये अभी चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, वैसे वीडियो देख रहे हो कि संज्ञा समझने के लिए देख रहे हो, तो आपने इसके अंदर ना टेबल किया होगा एक, ऐसे टेबल बनाते थे हम, जिसमें ऊपर साइन की रेशियोस होती थी 0, 30, 60, 90, 45 भी होता था इसके बीच में। तो इधर आप साइन, कोस, ऐसे टेन सारी रेशियोस लिखते थे, ठीक है बेटा। तो आप क्या करते थे, जो साइन की वैल्यूज निकालते थे ना, तो आप क्या करते थे, इसकी कोस की वैल्यू को उल्टा करके लिख देते थे। कोस की वैल्यू को उल्टा करके लिख देते थे, मतलब कि अगर साइन की जो 0 वैल्यू है, कोस की वो 90 वैल्यू होती थी। तो आप जो इसकी 30 वैल्यू होती थी साइन की, कोस की वो 60 होती थी। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, 0, 90, 30, 60 और 45 की 45 ही होती थी। तो ये बेटा ये भी तो 90 डिग्री बना रहे हैं, 0, 90 प्लस 90, 30 प्लस 60, 90, 40 प्लस 45 प्लस 45, 90। तो इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन भी बोला जाता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेटा इसके बाद आ जाता है आपकी जो थर्ड रेशियो होती है ना, वो होती है आपकी tan, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा टेंजेंट। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेंजेंट। तो बेटा टेंजेंट आपने आगे भी मैथ में पढ़ा होगा, टेंजेंट किसको बोलते थे आप, टेंजेंट एक आपने ऐसा कहने का मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल से जो जस्ट टच करके लाइन जाती थी ना, इसको हम टेंजेंट बोलते थे। जो जस्ट टच करके जाती थी, ना कि इसके अंदर से जाती थी। जो इसके कट करके जाती थी उसको सीकेंड बोलते थे, और जो ये टच करके जाती थी इसको क्या बोला जाता था, टेंजेंट बोला जाता था। और ये बेटा डायरेक्शंस निकालने के काम आती है। कि सपोज करो जैसे ये घूम रहा है अब, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहां से कोई चीज छोड़ेंगे ना इस पॉइंट से, तो उसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। अगर हम ये तो अंदर को बन गया, कट कर गया। अगर सपोज करो यहां से छोड़ेंगे, इस पॉइंट से छोड़ेंगे, तो आपने जिस पॉइंट से भी भेजना हो, तो उस इस साइड का जैसे निकालना, आपने इधर कोई चीज भेजनी है तो आपको इस जगह से छोड़ना पड़ेगा वो, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि एग्जैक्ट आपने किस मूवमेंट पर वो चीज छोड़नी है। जैसे आप कोई घुमा रहे हो, तो कोई चीज पत्थर वो पकड़ कर घुमा रहे हो, ठीक है ना, बट वो तो आप अंदाजे से ही छोड़ते हो। बट अब जैसे कोई मिसाइल वगैरह होगी, यहाँ आपने देखा होगा सोलर सिस्टम में मार्स पर हमने छोड़ना है, अब अर्थ इधर है, मार्स इधर है, तो आपको एग्जैक्ट इधर से छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर वो प्रॉपर वो निकालते थे कि इसका टेंजेंट क्या बने और कहां से इसको छोड़ना पड़े कि वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जाए। तो बेटा टेंजेंट का यूज यहाँ होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। अभी अगर तो आप 10th के स्टूडेंट हो, अभी आपको इतना इसका पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया, बट +1 +2 में पता चल जाता है इसका, ठीक है। तो बेटा टेंजेंट ये होता है, और ये आपके 3 मेन रेशियोस होती हैं। इसके बाद बेटा रेशियोस आ जाती हैं नेक्स्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
और टेंजेंट का भी बेटा ग्राफ होता है, बट वो थोड़ा सा ना अजीब सा ग्राफ होता है, वो मैं आपको ग्राफ वाली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि यहाँ आपको इतना वो समझ नहीं आएगा। उसका ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और टूटा हुआ होता है बीच में से, तो इसलिए वो अभी आप इसको ज्ञात नहीं पाओगे, पर मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। होता बड़ा सिंपल है वो बनाना, अगर आप उसको समझ गए तो आपके 6 के 6 ग्राफ बड़े सिंपल होते हैं बनाने। अब बेटा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्वांटिटी आती है कोट, ठीक है ना। अब जैसे बेटा कोस की फुल फॉर्म क्या थी, कोसाइन, और क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो सिमिलरली बेटा कोट की फुल फॉर्म क्या आती है आपकी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, या टेंजेंट भी बोल लो, अगर पूरी फुल फॉर्म में लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। तो ये बेटा कोट की फुल फॉर्म होती है, ये इसकी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की फोर्थ रेशियो। और अब इसको रेशियो के बोलते हैं, वो भी आपको अगले हम वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर नीचे हम किसे डिवाइड करते हैं इन ट्रायंगल्स की डायरेक्शंस को लेके, ठीक है ना, तो वो भी बता दूंगा आपको। अब बेटा इसके बाद देखो टेंजेंट कोट, इसके बाद आ जाती है बेटा सीकेंट, सेक इसको बोलते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, सीकेंट। तो सीकेंट बेटा कुछ नहीं होता, सीकेंट आपका बेटा वही होता है जो मैंने अभी आपको टेंजेंट का कराया था, कि अगर बाहर से टच करके जाए तो लाइन वो टेंजेंट बोलते हैं, और अगर अंदर से कट करके जाए तो वो उसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इसका प्रोसीजर होता है सीकेंट का। अब बेटा सीकेंट के बाद क्या आ जाता है आपका कोसेक। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, अगर इसको दोबारा से देखो, अब आप समझ ही गए होगे कि इसका नेम क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सीकेंट। तो बेटा जिसने तो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा, तो अब उसको पता चल गया होगा कि क्यों रेशियोस tan की जब हम वैल्यूज लिखते थे तो कोट की उल्टी लिखते थे, ठीक है ना, सीकेंट की वैल्यू लिखते थे तो कोट की कोसीकेंट की उल्टी लिखते थे, क्योंकि इस वजह से लिखते थे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 90 डिग्री का पेयर बना रहे होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है 90 डिग्री का पेयर बनाने का, बेटा देखो, अगर तो आपने राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है, तो राइट एंगल का ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो आपको एक ये भी बताना चाहिए कि राइट एंगल का जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो बेटा अगर 180 डिग्री सम है और 90 तो यही एंगल है, बाकी कितने बचे 90, तो मतलब कि कोई भी एंगल 90 से बड़ा तो होगा नहीं। सबसे पहले तो एक बात ये क्लियर कर लो कि ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल नहीं होता। तो बाई चांस कभी आपके किसी भी सम में कैलकुलेशन करते वक्त इसका आंसर 90 डिग्री से अबव आ जाए, राइट एंगल के किसी भी सम में कोई भी टॉपिक में करे हो, तो समझ लेना कि हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक कोई हो गई है, ठीक है ना। तो अब बेटा सपोज करो ये कोई भी एंगल हुआ, लेट्स से 30, तो बाकी कितने, ये 90 कट गया था तो बाकी कितने बचे थे 180 में से 90, तो अगर ये 30 है तो ये क्या एंगल होगा 90 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो ये बेटा आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा, ये जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री एंगल होगा। तो बेटा ये बात समझ आई आपको, ठीक है ना। अब बेटा ये देखो, अगर ये साइन 30 डिग्री है तो इसको आप cos 60 डिग्री भी बोल सकते हो, इसको आप cos 60 डिग्री भी बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई, कहने का मतलब इसको आप अगर ये इसके अगर ये साइन सॉरी ये जो साइन 30 डिग्री है ना, ये आपका कोस 60 डिग्री के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे। और ये अगर साइन 60 डिग्री है, कि कोई भी आप ले लो, इसको साइन ले लो, टैन ले लो, कुछ भी ले लो, तो अगर ये साइन तो ये क्या होगा आपका कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपको। तो अगर आप यहाँ कोई भी एंगल होगा, अगर tan 60 लोगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कोट, तो वो कोट का, तो नॉर्मली हम ये इसमें साइन कोज और बेसिकली टैन का ही निकालते हैं इसमें, ये बाकी रेशियोज का इसमें नहीं यूज करते हम, ठीक है ना। अब बेटा देखो एक और चीज मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं कि जो साइन होता ना, अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब बेटा देखो ये क्या है आपका, अब साइन जो है ना आपका, वो आपका रेसिप्रोकल होता है, इसमें हम आगे एंगल लगाते हैं, तो साइन थीटा बोल लो, ए बोल लो, बी बोल लो, सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो नॉर्मल हम थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट के
थीटा के, 1 कोसेकेंड के थीटा के, मतलब कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है बेटा, तो जो कोस होता है, कोस थीटा, वो किसके होता है, 1/सेकेंड थीटा के, किसके होता है, 1/सेकेंड थीटा के। और बेटा जो tan होता है, तो वो ऑब्वियस है किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 1/cot थीटा के। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि ये किस किस के बराबर होते हैं। और जो आपको एक और बार मैं बता दूं, जो tan होता है ना आपका, वो आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। तो ये जो आपका tan है वो साइन थीटा और कोस थीटा भी होता है। अब बेटा इस वीडियो में तो हम यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके रेशियोस हम यूज करते हैं, कि ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और कैसा इसको इंक्लूड करते हैं इनके बीच में, और क्यों रेशियोस क्यों बोला जाता है इनको बेसिकली। तो आई होप आपको आज वाली वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।